लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ वेरिएशन के सवाल। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आज मैं यहाँ पर टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, किस्तों वाले जो सवाल हैं, अभी किस्तों वाले सवाल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों के किस्तों के सवाल एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक, ताकि किस्त का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका एक साथ क्लियर हो सके। तो उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आज हम टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि हम इन क्वेश्चंस को और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग फुल नॉलेज से सीखें हर चीज़ को। रटना कुछ नहीं है, हमें सीखना है, उसे बारीकी से फील करना है। तो आप लोगों को अपने नोट्स बना के चलना है, हमेशा की तरह ही। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और बड़े ही ध्यान से फोकस करके आपको मेरी बातों को सुनना है और आपका ध्यान बोर्ड पर रहे। जितना अच्छा फोकस होगा उतना समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले जो टाइप 6 है उसको लेके चलता हूँ। तो आप जो है अपने कॉपी में एक हेडिंग लगा के चलिए, टाइप 6, ठीक है। टाइप 6, टाइप 6 में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब विविध, ठीक। तो इसको आप अच्छे समझ लेंगे बिकॉज आप पहले लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आप इस लेक्चर पर नए हैं तो आप इसे मत देखिए, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए सिंपल इंटरेस्ट के, वहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। वरना समझ में नहीं आएगा और आप गलती किसकी देखोगे, मेरी, ठीक है। कमी किस में नज़र आएगी, मुझ में। तो बेटर ये होगा कि आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें। देखिएगा, जो छठा टाइप है, इसमें मैं किस्त वाला पार्ट छोड़ के चल रहा हूँ। अभी मैं इसका टाइप बी लेके चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन मेथड मेरे खुद के स्पेशल मेथड है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, टाइप लिखिए पहले, टाइप क्या है, टाइप बी है इसका। और टाइप बी में क्या लिखा हुआ है, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज ज्ञात हो। जब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपको इस साइड शो होंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328। तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखो समय, यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में समय कितना दिया, 2 वर्ष, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको लिखेंगे CI2, 2 यहाँ पे डिनोट करता है टाइमिंग, 2 वर्ष, 328 है, ठीक है, 328। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 320। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये भी 2 साल का ही है। सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर 320, ठीक है। ब्याज की दर निकालनी है, बहुत ही सिंपल सवाल है, हमें निकालनी है दर। यहाँ पर क्या है, एक सवाल को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, बट मैंने केवल और केवल अभी आपके एक ही मेथड पर फोकस किया है। बहुत ही प्यारा मेथड है, मैंने आपको बताया केवल और केवल एक ही मेथड से, ट्री मेथड से, ठीक है। ट्री मेथड बोल सकते हो आप इसे, ठीक, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, इसी मेथड से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं लगभग, तो इसी को मैं भी लेके चल रहा हूँ। देखो ध्यान समझना, मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल का अलग अलग आता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम आता है। शुरुआत से अगर आपने देखा होगा, आप अच्छे से समझ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम आएगा यदि दर भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दर तो आपके लिए सेम, दर तो खैर निकालनी ही है। सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे दर तो एक ही आएगी ना, दर तो एक ही आएगी यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, आप मुझे बताइए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर, ये 2 साल का है, यानी कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 320। तो 1 साल का कितना जाएगा, 2 से दोनों साइड भाग कर देंगे, तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा 160। ध्यान समझो, 1 साल का कितना आ गया, 160, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, कोई भी मूलधन रहा होगा, साल क्योंकि 2 है, तो 2 साल, पहला साल ये और दूसरा साल ये, पहला ये और दूसरा ये, तो यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाएगा, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था ये पूरी लाइन, पहली पूरी लाइन में क्या लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जैसे ही हमने 320 का आधा किया तो हमारे पास 160 आया, ठीक है।
160 ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, तो दूसरे साल का भी यही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, दूसरे साल का भी यही होगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 328। ध्यान दो 328 है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है 320। अगर यहाँ जैसे हम दूसरे साल पे आए तो इससे पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक। 320 है ये, इसे 28 करना, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, तो पूरी वैल्यू 328 बन जाएगी। अब आप देखिए, अगर मैं केवल इसकी बात करूँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इतना हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस पूरे की बात करी जाए तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये हमने डायग्राम तो बिल्कुल बनाया सही। अब आप ये देखो कि 160 से 8 कैसे आया, 160 से 8 कैसे आया। 160 को जब हम 20 से भाग देंगे, जब हम 20 से भाग देंगे तो हमारा 8 आएगा, तो हमारा 8 आएगा। तो 20 से भाग देने का मतलब है जो दर है वो कितनी आ गई 1/20। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो 160 पर 8 रुपये, 160 पर 8 रुपये तो कितना आएगा 1/20 ही आएगा। 1/20 को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर 5%, ठीक है। 1/20 को हम लोग कितना लिखते हैं यहाँ पे 5%। तो इस तरीके से अपना 5% आंसर आएगा। मुझे नहीं लगता कि तरीका आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत ही आसान तरीका है। कॉपी में नोट करिए आराम से। अगला सवाल मैं लूँगा इसी के जैसा आसान, और उसे आप ही करेंगे। आंसर करना है सभी साथियों को। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। वीडियो लाइक करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। बिना ही कहे आपको वीडियो लाइक कर देना है, बिना कहे। लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बीच बीच में याद दिलाऊं, अच्छे कामों में देरी नहीं करते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर कितना आ गया अपना आंसर 5%। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोगों को 2 का आंसर करना है और सबसे पहले कौन करेगा, देखने वाली बात ये रहेगी। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410, साधारण ब्याज 400। तो सेम वही है, समय है 2 साल, CI है 2 साल का 410, ठीक। SI 2 साल का SI है 400, ठीक है। अब देखो वही है, दर निकालनी है बस, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, दर निकालनी है। तो यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, वही बात है 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200 होगा। अब कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, क्योंकि 2 साल की बात है। 1 साल का ब्याज कितना आया 200। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम, अगर यहाँ 200 है तो वो अगले साल भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे दर तो एक ही आएगी। जैसे ही यहाँ 200 पहुँचे, यहाँ 200, तो 200 कितना हो गया 400। अब CI तो 410 है, तो इस पर जब ब्याज लगेगा दूसरे साल जैसे पहुँचेंगे, इससे पिछले वाले पर ब्याज लगेगा, तो ये कितना आना चाहिए 10। क्यों? क्योंकि 410 करना है टोटल कितना करना है 410, ठीक है। ब्लैक मार्क कर लेते हैं, 410 कर दिया। अब आपको बस इतना सोचना है कि 200 से ये 10 कैसे बना होगा। अगर 200 को 20 से भाग किया होगा, अगर 200 को 20 से भाग किया होगा तो हमारा कितना होगा 10। सिंपल है, वही 20 से भाग करोगे मतलब 1/20, ठीक है, 1/20, ठीक है भाई। तो 1/20 का मतलब कितना है यहाँ पे 5%। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से 5% आएगा, ठीक है। लगता है आज इसको हमने ज़्यादा ही इंक पिला दिया। अब इसको उल्टी लग रही है, क्या लग रही है इसको उल्टी, कोई बात नहीं। तो अपना जो आंसर आ गया वो 5% आ गया। जल्दी से आप नोट कीजिए तेज़ी से फटाफट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सवाल को आगे करते हुए, ठीक। जल्दी से नोट करिएगा तेज़ी से, ठीक है, फटाफट तेज़ी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए 5% इधर अपना 5 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको जो आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप MTS की तैयारी कर रहे हो, UP पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हो सकता है,
लेखपाल हो सकता है। तो यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सवाल यहीं से आने हैं। ठीक है, सीजीएल वगैरह के लिए अलग बैच है जो कि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे चलता है। कुछ टाइम से क्लासेस रुकी हुई हैं लेकिन जल्दी ही रेगुलर करेंगे, तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ेंगे। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 105, साधारण ब्याज 100, ब्याज की दर सिंपल। 2 साल हैं, ठीक है, तो ये है 105, कंपाउंड सिंपल है 2 साल का कितना 100। वही है कि कोई ना कोई प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी। जब साल 2 हैं, 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा 50, पहले साल 50, दूसरे साल फिर 50, अभी तो 100 ही हुआ ना, करना कितना 105, तो यहाँ पे 5 आया होगा ना, 50 50 100 और 5 105। समझ गए डायग्राम कैसे लॉजिकली लेना है, वेरी गुड। अब इससे 5 कैसे आया होगा आप ये भी समझ गए। अरे ये तो बार बार इंक निकल रही है भाई इससे, चलो खैर इसका इलाज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से कितना 10, यानी कि 1/10, तो 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। तो जो अपना आंसर आएगा यहाँ से 10% आएगा। जल्दी से आप इसे तेज़ी से करिए नोट, फटाफट आप इसे तेज़ी से नोट करिए, बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, सिंपल सवाल था और जिसने आंसर कर लिया वो अपने आप को शाबाशी दे कि आप सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये मार्कर है इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, इसको उल्टी लग रही है भाई, दवाई दिलवा के लाएंगे, मौसम चल रहा है ख़राब। ठीक है, चलिएगा भाई। ठीक, देखो ये यहाँ पे इसने उल्टी कर दी। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं गिरा नीचे। ठीक, आगे चलते हैं फिर अपने सवाल पर। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, इसमें इतना ही था। अब मैं आपको नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से समझना बहुत, जो अपना यहाँ पर, एक मिनट दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसके हालात देखते हैं क्या ठीक है क्या ये, हाँ इससे लिखते हैं। देखो अभी जो टाइप 5 है, अभी हम टाइप 5 को लेकर चलते हैं। ठीक, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और आप टाइप 5 के लिए यहाँ पे हेडिंग लगाइए। टाइप 5 के लिए आप यहाँ पे हेडिंग लगाइए, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, जल्दी से आप लोग एक हेडिंग लगाइए, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, हेडिंग लगाइए तेज़ी से। ठीक है, फिर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बारीक बारीक पॉइंट समझा के चलूँगा ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस मैं ज़रा वो चीज़ यहाँ पे एक बार उसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे किस चीज़ के बाद क्या चीज़ समझानी है वो सीक्वेंस मैं आपको अच्छे से दे पाऊँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग कर लीजिए इसको नोट, ढूंढना पड़ेगा भाई ज़रा, बस 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, देखो अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो बात आप मेरी ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखो जब एनुअली कंपाउंडेड हो ब्याज, जब एनुअल लग रहा हो। ठीक है, पहला जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ वो समझाऊंगा आपको जब ब्याज सालाना लग रहा हो, वार्षिक, जब ब्याज लगे वार्षिक या सालाना, इंग्लिश में कहेंगे एनुअली, ANNUALY, जब ब्याज सालाना लगे, पूरे 1 साल का लगे। देखो एक बात तो समझना आप मेरी, अगर मान लो यहाँ पे R 10% दे दी जाए, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बड़ा ध्यान समझना। अगर R 10% दे दी जाए और हम ये मान लेते हैं कि एक वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, 100 से मानना आसान होता है। ठीक है, 100 से मानना क्या होगा, आसान होगा। एक मैं अपनी ओर से कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। साल यहाँ पे 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे साल ले लिए, 3 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, या देख लेते हैं ध्यान से। देखो जैसे 100 रुपीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा 100 रुपीज़। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये प्रिंसिपल है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर 1 साल बाद, यहाँ पर क्या 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, 10% की दर से 10 मिलेगा, 10 ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये जुड़कर कितना हो जाएगा 110,
ठीक। अगर फिर से ब्याज मिले, क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं हम लोग, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझना, ठीक है। मैं जो समझाना चाहता हूँ मेरे फीलिंग को समझना, ठीक है। फीलिंग का ही खेल है सारा का सारा। फिर अगले साल कितना हो जाएगा 120, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर अगले साल कितना हो जाएगा 130, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगले साल कितना हो जाएगा 140। अगर मैं 4 साल भी लूँ तो मैंने 4 तक ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है बात। 100 से कितना हो गया 140, 100 से हो गया 140, तो जो वैल्यू हुई वो 100 से डायरेक्टली कितना होगा 140। 4 साल का ब्याज मिला 10 10 10 10। तो इफ़ेक्टिव जो प्रभावी दर है, जो प्रभावी दर है 100 से कितना बढ़ गया फाइनली 100 से बढ़कर हो गया 140, मतलब 40 हो गई इफ़ेक्टिव रेट। इफ़ेक्टिव रेट कितना आया 40, ठीक। अभी देखिएगा ध्यान से, ये इफ़ेक्टिव रेट 40 कब आया, जब ब्याज हम 1 साल का काउंट कर रहे थे। मतलब क्या है, अगर मान लो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 4 या 3 साल, जो भी, मैं इसको 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। यहाँ से साल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पूरा 1 साल हो गया, तो मैंने यहाँ से इस ड्यूरेशन तक ब्याज काउंट किया। यहाँ से आते आते यहाँ पे काउंट किया मैंने, मतलब इस साइकिल का मैंने ब्याज काउंट किया। ये साइकिल कितने टाइम की है 1 साल की। फिर अगली साइकिल फिर से 1 साल की है, फिर मैंने इसको काउंट किया पूरे 1 साल का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर अगले 1 साल का काउंट किया, मतलब 12 महीनों का 1 साल का काउंट किया, ठीक है। यहाँ पर दर 10% थी, यहाँ पर दर कितनी थी 10%, और यहाँ पर भी दर कितनी थी 10%। 10% क्यों थी, क्योंकि मैं अभी ब्याज किस रूप में ले रहा हूँ, वार्षिक रूप में। वार्षिक मतलब ये दर है 1 साल के लिए। कितने साल के लिए ये दर, 1 साल के लिए। 1 साल मतलब पूरे 12 महीनों के लिए ये 10% की दर है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट हमारे यहाँ पे क्या आ गया 40%। अभी कह रहे हो यार क्या बताना चाह रहे हैं, रुको भाई रुको, वेट, कीप काम, कूल डाउन, समझो जरा ध्यान से। अभी तो कहानी कहाँ ख़त्म हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है। देखो चलो आपने ये समझ लिया, तो मैं यहाँ पे केस 1 में मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि जो इफ़ेक्टिव रेट है, प्रभावी जो दर है, वो कितनी आ गई मेरी 40%। कितनी आ गई 40%, ठीक, 40% आ गई। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ दूसरे केस में, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल तो लेता हूँ 100 ही रुपये। प्रिंसिपल कितना रखता हूँ 100 ही रुपये रखता हूँ, और यहाँ पे समय को मैं 2 साल या 3 साल जैसे भी करना चाहें, ठीक है, 3 या 2 देख लेंगे हम अपने साथ। दर जो है दर 10% ही रखते हैं, दर क्या रखते हैं 10%, ठीक है। वार्षिक 10% वार्षिक या पर एनम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पर एनम। लेकिन वो आपको एक बात बोल देगा साथ में, क्वेश्चन में वो बोल देगा कि ब्याज की दर इतने % वार्षिक है, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो आपको जो दर दी गई है, जो रेट दी गई है, वो भले ही 1 साल के लिए दे दी गई हो, लेकिन उसने ये कहा कि ब्याज हम छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं या तिमाही कैलकुलेट कर रहे हैं। इस बात के अपने आप में मीनिंग क्या है कि छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं या तिमाही, वो ज़रा बड़ी मेरी बात ध्यान से समझना आप, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो छमाही कैलकुलेट करने का मतलब क्या है समझना। 1 साल है, मान लो ये 1 साल है पूरा का पूरा, 1 साल की ड्यूरेशन है पूरी की पूरी, ठीक, पूरा ये 1 ईयर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 साल है। अब ये बात जो है 10%, ये जो 10% दर है ना, वो पूरे 1 साल के लिए दी गई है। जो दर है ये पूरे 1 साल के लिए दी गई है, ठीक। लेकिन वो आपको ये बोल देगा जो दर है, जो ब्याज है, वो छमाही कैलकुलेट हो रहा है। छमाही कैलकुलेट होने का मतलब ये है कि जैसे ही 6 महीने होंगे तो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से मान लो यहाँ पे 100 रुपये थे और वो यहाँ आते आते ब्याज जुड़ के 105 बन गए। कितने बन गए 105। तो 105 अगली छमाही जैसे ही स्टार्ट होगी,
तो ये अपने आप में कैसे काम करेगा, जैसे प्रिंसिपल। ये अपने आप में कैसे काम करेगा, जैसे प्रिंसिपल। तो फिर यहाँ से आगे से ब्याज काउंट होगा। ठीक, तो इस बात को चलो खैर छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब एक साल की दर 10% है, कितने साल की, 1 साल की, तो आधे साल की दर कितनी होगी, 5%। बस सिंपल से आप इतनी बात समझो फिलहाल। आधे साल की दर कितनी होगी, 5%। 5 ये पूरे साल की 10, आधे साल की 5%, समझ गए। दर क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाफ। लेकिन समय या साइकिल कितने हो जाएंगे, एक साइकिल ये 6 महीने का और एक साइकिल ये 6 महीने का, तो साइकिल बन गए 2। ब्याज कितनी बार काउंट होगा, 2 बार, पहले हाफ में और सेकंड हाफ में। जब 1 साल था तो पूरा एक ही बार काउंट हो रहा था, यहाँ से प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ, ब्याज लगते यहाँ पे आके वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। लेकिन इस बार क्या होगा, 2 बार काउंट होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर काउंट होगा, फिर यहाँ से लगना स्टार्ट होगा, यहाँ पर काउंट होगा। तो 2 बार ब्याज काउंट हुआ। इसका मतलब जो टाइम है, अगर टाइम पहले अगर टी था, मान लो यहाँ टाइम टी था, सपोज यहाँ पे टाइम कितना था, टी, तो अब ये टाइम कितना हो गया, 2t। मतलब अगर 1 साल का 1 साइकिल था तो अब साइकिल कितने बन गए, 2। दर अगर ऊपर r थी, अगर यहाँ पे दर r% थी, तो यहाँ पे हो गई है r/2। जैसे 10 थी तो यहाँ पे आपने देखा कि दर कितनी हो गई, 5, आधी बट गई। मेरे ख्याल से आपने मेरी बात को समझा होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब मैं इस एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा कि हमें क्या बात समझनी है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस बात को नोट करिएगा, आसानी से हम लोग कर लेंगे इसे। ठीक है, तेज़ी से आप नोट करिए इसे। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करिए भाई, तेज़ी से। ठीक, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो इस बात को हम समझते हैं, आराम समझेंगे, चिंता मत करो। ठीक, देखो ज़रा, अगर मैं पहले केस में, अब मैं इसको कंपाउंड कर रहा हूँ, ये तो सिंपल था, कंपाउंड कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको कंपाउंड कर रहा हूँ मैं, ध्यान समझना। ठीक, समझ में आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, बस आप समझने की कोशिश करते रहना साथ साथ। अगर मान लो मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूँ 100, ठीक है, दर यहाँ पे ले ली हमने 10% या 40% ले लो, कितना ले लो, 40%। ठीक, तो एक बात बताओ, जब ब्याज लगेगा 140 बन जाएगा यहाँ पर, फिर इसका 40% कितना आएगा, इसका 40% कितना आएगा, ज़रा बताना। 40% कितना आएगा इसका, 4 चौक 16, और यहाँ से 14 चौका 56। ठीक है, 56 आएगा, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 196। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक देखूँ, चलो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, कितना आ गया अपने पास, 40% आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 40%। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा अर्धवार्षिक। ठीक है, हाफ ईयर। तो सेकंड जो केस है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे हाफ ईयर जब दिया हुआ हो, मतलब जो ब्याज है वो 6 महीने बाद कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एक बात ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ये साल एक है पूरा का पूरा। ठीक है, जब वार्षिक ब्याज दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 1 साल के लिए दे रखा है उसने। जैसे ही ये बोल दे कि ब्याज की जो दर है वो वार्षिक काउंट होगी, मतलब ब्याज जो है सालाना की जगह, वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली काउंट होगा, तो 1 साल में ही 6 महीने के 2 साइकिल बन जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के 2 हाफ हो जाएंगे 1 साल में। तो पहले 1 बार काउंट हो रहा था, अब 2 बार काउंट हो रहा है, तो 2t हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 2t। और अगर पहले दर 10% थी 1 साल की, तो वो आधी बढ़ जाएगी, 5% यहाँ, ठीक है, और 5% यहाँ।
इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया, टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, टाइम हो जाएगा डबल और दर हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सेकंड केस में अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ये ध्यान देना ज़रा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100 रुपीज़। कितना है, 100 रुपीज़। ठीक, यहाँ पर 6 महीने में काउंट करना है ब्याज। ठीक है, एक बात बताओ, अब मैं ये 6 मंथ्स की ड्यूरेशन ले रहा हूँ। ये जो ड्यूरेशन ली मैंने, टाइमिंग ली 6 मंथ्स की ली। पहले 40% थी ना दर, 6 महीने में ले रहे हैं तो आधी कर देंगे 20%। तो एक बात बताइएगा, इस पर कितना ब्याज लगेगा, ये आ गया 20 रुपये ब्याज लगेगा, 120 आ गया। अब ये 6 महीने की बात हुई। ठीक है, ये पूरी 1 साल की बात हुई थी, यहाँ से यहाँ तक 40 तक ही देख लो, ज़्यादा आगे की बात नहीं करते। अब अगले 6 महीने, अगले 6 महीने में भी हाफ हाफ कर रखी है, 20% लगेगी। इसका 20% आएगा 24। तो जैसे ही हम 120 में 24 जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी 144। तो अगर हम इफ़ेक्टिव रेट की बात करें तो इफ़ेक्टिव रेट 100 से कुल वृद्धि कितने की हुई, 44 की। तो जो इफ़ेक्टिव रेट है हमारे पास, प्रभावी दर है, कितना प्रभाव हुआ टोटल 1 साल के बाद, प्रभाव आया पूरे 44% का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही हमने जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक काउंट करना स्टार्ट किया, मेरी बात को समझिएगा। पहले केस में अगर मैं 1 साल में ब्याज मानूं तो 1 साल में ब्याज 40 बैठ गया, 100 पे 140 हो गया, 40 रुपये मिला ब्याज पहले साल में। पहले साल में, पूरे 1 साल में। कब, जब वार्षिक थी दर, जब ब्याज हम 1 साल का काउंट करते थे पूरा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाफ हाफ काउंट करना स्टार्ट किया, मतलब जैसे ही हमने अर्धवार्षिक ब्याज करना काउंट किया, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो दर है प्रभावी, वो 44 हो गई। इसका मतलब क्या है कि हाफ ईयरली में फ़ायदा है। अगर हम किसी को ब्याज हाफ ईयरली में दें, अर्धवार्षिक उस पर दें कि अर्धवार्षिक जोड़ेंगे भाई हम, तो हमें फ़ायदा होगा। हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले 1 बार काउंट हो रहा था, छमाही में कितनी बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। जो काम पहले 1 बार हो रहा था अब वो 2 बार होगा। ज़्यादा बार होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, समझ गए, ये पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ से आपका निकल के आएगा वो इधर ही आ जाएगा, जब ब्याज तिमाही लग रहा हो। जब ब्याज क्या लग रहा हो, तिमाही। इसको ध्यान देना, तिमाही ब्याज लगाते हैं। अब रुपए हैं 100 हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ इधर। जब तिमाही ब्याज हो गया तो 1 साल में कितनी तिमाही होंगी, 1 साल में कितनी तिमाही होंगी। आप कहोगे जी तिमाही, देखो 3 महीने की, ये पूरा 1 साल है। ये पूरा क्या है, 1 साल है। 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये हो गए, और 3 महीने ये हो गए, और 3 महीने ये हो गए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ये 3 महीने का अपने पास टाइमिंग हो गई। ठीक, जो क्वेश्चन में दर दे रखी है, यहाँ पे दर कितनी है, 40%। तो जो पहले वार्षिक के लिए 40% थी, अब वो 4 साइकिलों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। क्योंकि टाइमिंग बराबर है तो बराबर बराबर ही दर बटेगी। 4 भागों में बांटो, 10%, 10%, और ये भी कितना 10%, और ये भी कितना 10%। अब ये बराबर 4 भागों में बट गई। पहले टाइमिंग कितनी हुई, 1, पूरा 1 साइकिल। फिर जब छमाही किया 1 साल में कितनी साइकिल हो गई, 2। फिर जब हमने तिमाही किया तो 1 साल में कितनी साइकिल हो गई, 4। 1, 2, 3, 4। इस बार कितनी बार काउंट होगा, 1, 2, 3, 4। 4 बार ब्याज काउंट होगा 1 साल में ही। तो आप देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यही बात समझनी है। ब्याज लगा 3 महीने का 10% की दर से, 110 हो गया। फिर ब्याज लगा 110 पर अगले 3 महीने 10% की दर से, ठीक है। कितना हो गया, 121, क्योंकि 11 आएगा, हाँ 11 आएगा, ठीक है, 121। फिर अगले 3 महीने फिर 10% की दर से 12.1, तो यह आ जाएगा 133.1। फिर अगले 3 महीने, क्योंकि हमें पूरा 1 साल का देखना है,
दर 10% ही रहेगी। यहाँ पे लगाओ 13 दशमलव कितना आएगा, 13.31, ये जाएगा 146 ये आएगा ना 133, 13.31, तो यह जाएगा 146.41। ठीक, पूरा एक साल का देखा हमने ये, क्योंकि 4 साइकिल हो गई, 1 2 3 4। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमें देखना है खुद ही, क्या देखना है कि 100 से कहाँ पहुँची बात जाके, 146.41। इसका मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव रेट है वो कितनी हो गई, 46.41%। अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्याज कौन से केस में ज़्यादा मिला, यहाँ पर ज़्यादा मिला, या जब छमाही हुआ तब ज़्यादा मिला, ये जब हमने तिमाही कैलकुलेट किया तब ज़्यादा मिला। ऑब्वियसली बिल्कुल साफ साफ है आपके सामने, जब हमने ब्याज को ज़्यादा बार कैलकुलेट किया, ज़्यादा बार कैलकुलेट करने का मतलब जब हमने छोटे छोटे साइकिल में काउंट किया, तिमाही में कैलकुलेट किया, तो ब्याज सबसे ज़्यादा मिला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 100 के हिसाब से पूरा 46 दशमलव इतने का ब्याज मिला, 2 साइकिल में इतने का ब्याज मिला, 1 साइकिल में इतने का ब्याज मिला। तो यहाँ पर साइकिल बन गई 4, साइकिल 4 बनने का मतलब है इस केस में समय, इस वाले में, तीसरे वाले में समय अगर पहले t था तो अब हो गया 4t, मतलब 4 साइकिल। दर अगर 40 थी तो अब ये हो गई 4 से भाग कर दिया, मतलब 10%। ठीक, तो अब ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो जितने छोटे छोटे साइकिल होंगे उतना ही ब्याज ज़्यादा मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको सिखाना चाहता हूँ जो क्वेश्चंस में आप लोगों के बहुत ही काम आएगी। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट, तेज़ी से। ठीक है, तेज़ी से आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है आपके सामने ये। ठीक, तो आप इसे तेज़ी से नोट करिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने यहाँ तक इसे समझा होगा, नोट किया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगर अभी भी किसी ने लाइक नहीं किया और अगर आप भूल गए हो तो ये तो गलत बात है भाई। आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि गर्मी में पढ़ाने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो इससे बड़ी बेवफाई और क्या होगी। ठीक, वफाई कीजिए, वफा ना रास आई तुझे वो हर जाई। भाई वफ़ा करो भाई, ठीक है। अगर तुम नहीं करोगे वफ़ा तो हम हो जाएंगे खफा, तो इसलिए भैया करो वफ़ा। ठीक है, जल्दी से आगे देखते हैं अब हम टाइप 5 के जो नन्हे सवाल हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। अब इस बात को समझना, देखो टाइप 5 का जो पहला सवाल है यहाँ पर, टाइप 5 है ना, ठीक है। टाइप 5 का पहला सवाल, 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ब्याज कितना जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है। यही तो बात मैं समझा रहा था, फंस गए अब आप। देखो, फंसे नहीं, निकाल दूंगा, देखो ध्यान से। 4,000 रुपये हैं, क्वेश्चन 1 में रुपए कितने हैं, 4,000। बात कितनी हो रही है, 2 साल की। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि। और ब्याज कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली। ये ध्यान देने वाली बात है, जो ब्याज है वो कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली। हर 6 महीने के बाद काउंट किया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, दर दे दिया आपको 8%। दर कितनी यहाँ पे आपके लिए, 8%। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, जब छमाही हर 6 महीने बाद ब्याज काउंट होता है तो यहाँ पे मैं बड़े आराम समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत ही आराम से। ये 2 साल हैं पूरे, कितने साल हैं, 2 साल। 2 साल को 6-6 महीनों के हिस्से में बांटो। 6-6 महीने के जब हिस्से करेंगे आप तो बराबर 4 हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से। 6 महीने का ये, 6 महीने का ये, 6 महीने का ये और 6 महीने का ये। ठीक, जो दर है 8%, ये तो वार्षिक दी हुई है। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ध्यान से, 8% वार्षिक ब्याज की दर,
यानी कि 1 साल की 8 है, 1 साल की 8 तो आधे साल की आधी, 1 साल की 8 तो आधे साल की आधी, आधी मतलब 4, तो यहाँ पे 4%, यहाँ से यहाँ 6 महीनों के लिए 4%, ये 4%, ठीक, ये 4%, आधे साल मतलब 6 महीने की हो गई 4%। आई थिंक यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा पक्का। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ट्री मेथड लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्री मेथड लगाता हूँ यहाँ पे और ट्री मेथड से क्वेश्चन कराऊँ और आप इसे करने बैठ भी जाओ, तो जो आपका ट्री है ना, ट्री, वो ट्री कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। जिस ट्री का यूज़ करेंगे वो ट्री आपका क्या कर देगा, नाश कर देगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो ट्री से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगा भी, डोंट वरी, केवल फील कराऊंगा क्वेश्चन को। देखो साइकिल कितने बन गए, 4, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा साइकिल, तीसरा और चौथा, यानी कि समय 4 गुना हो गया, समय डबल हो गया। समय क्या हो गया, डबल, पहले 2 था अब 4 हो गया, तो समय को ऐसे मानो कितना हो गया, 4। दर भले ही आधी हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, दर 4% हो गई, समय हो गया डबल। मैंने कहा था डबल हो जाएगा 6 माह के केस में। अगर मैं अपना लॉजिक लगाऊं तो क्या होगा लॉजिक, देखना ज़रा ध्यान से। 4000 लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 4000। तो मैं पहले ट्री मेथड यूज़ करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इस सवाल में ट्री मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, एक नया मेथड सिखाऊंगा आपको, उस मेथड से बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। अगर 4000 लिखें हम, समय है 4 साल, तो यहाँ पे 4 टांगे बनेंगी, मैं इधर समझा रहा हूँ भाई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, 4 साल के लिए समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर रखते हैं इसे, यहाँ पर 4 टांगे बनेंगी, 1 2 3 4। दर कितनी है, 4%। 4% का मतलब बालक बालक जान के आज के टाइम में 1/25 कितनी है, 1/25। ध्यान देना, 4000 का 1/25 निकालो, 25 से 400 कटता है 16 बार, तो 16 यानी कि 160 आएगा। फिर यहाँ से आएगा 160। जैसे हम इस पे आएंगे, दूसरे साल का डायग्राम पूरा कर दो, इसको भाग दोगे तो 6.4 आएगा, 6 क्या आएगा, 4 आएगा। तीसरे साल पे जैसे आओगे 160 ही रहेगा, क्योंकि तो पहला साल पूरा सेम आएगा। इस पे ब्याज लगाओ, ये भी 6.4 आएगा, इस पर भी ब्याज लगाओ। अब मैं भाग नहीं करूँगा, बस केवल दर्शा रहा हूँ, 6.4/25। इस पर भी लगेगा, इस पर कितना आएगा, 6.4, ठीक है, 6.4 दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 160, इस पे ब्याज लगेगा 6.4, इस पे ब्याज लगेगा 6.4/25, ठीक है। यहाँ पर भी लगेगा 6.4 तो है ही, अपॉन एक और 25 आएगा, पहले से ही 25 था, तो ये जाएगा 625। यहाँ पे क्या आएगा, 6.4/25। तो देखो कैलकुलेशन कितनी भद्दी हो गई, कितनी बेकार कैलकुलेशन हो गई। फिर यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है, एक अभी तो इस पे लगा, केवल 160 पर भी लगेगा, फिर से 160 का कितना आएगा, 6.4, इसका फिर से कितना आएगा, 6.4, इसे थोड़ा सा नज़दीक लिखते हैं, 6.4 और 6.4/25। मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं, इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बोर हो जाओ। अब इस 160 का लगेगा, कितना आएगा, 6.4। होगा ही ना बोर, तो बस इसी वजह से ये तरीका काम नहीं करेगा। कर तो जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा है क्या, टिकट खरीदने का फ़ायदा है क्या हुआ जब ट्रेन ही हाथ से निकल गई, ठीक। अब ये मत कहना जी दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, भैया पकड़ते रहना, तुम्हारी मर्जी है। देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे ही हो जाएगा फेल। फेल इसलिए क्योंकि आंसर लेट आएगा, आ तो जाएगा बट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, टाइम से नहीं आएगा, और टाइम की तो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नए मेथड का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उस मेथड की हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल, आसान, सादगी भरा,
प्यारा सा तरीका है, उसके लिए भी हमें थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आगे। तो देखिए अब मैं आपके सामने कुछ प्यारे से एग्जाम्पल लेता हूँ। इसको जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको मैं उसी टेक्निक से समझाऊंगा। पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये ले लूँ प्रिंसिपल, ठीक है, 100 रुपये ले लूँ अगर मैं प्रिंसिपल, और समय यहाँ पे दे दे वो आपको कितना, 1 साल दे देता है समय, लेकिन ये बोल दे कि जो ब्याज है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब जो ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है वो 6 महीने बाद, हर छठे महीने बाद वो कैलकुलेट किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो समय है वो बन जाएगा आपका डबल हो जाएगा, तो मतलब 2 साइकिल बनेंगे, साइकिल बनेंगे 2। मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि जो दर है वो दर है अपनी 10%। ये दर 6 महीने में बढ़ जाएगी। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ हर चीज़, ताकि आपको विजिबल हो पाए, आपका दिमाग मेरे से कनेक्शन में आ पाए सही से। ठीक है, ये है 6 महीने में बांट दिया, 6 मंथ का ये साइकिल है और 6 मंथ का ये साइकिल है। दर पूरे साल के लिए 10 थी, तो इसके लिए कितनी हो गई 5, और इसके लिए कितनी हो गई 5। ठीक है, समझना, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इसको ट्री मेथड से करूँ, क्योंकि डाटा छोटा है, आसान है, तो इससे हो जाएगा, ट्री मेथड से कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्रिंसिपल मान लिया, दर है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 1/20 के हिसाब से कितना मिलेगा 5, यहाँ पर भी कितना मिलेगा 5। 1/20 से जैसे ही 5 को भाग करोगे, तो 5 को जैसे ही 1/20 यानी कि 20 से भाग करोगे, 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब है 0.25, तो आ जाएगा 0.25। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना मिला, वो आपको मिला 10.25 रुपये। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10.25 मिला। डाटा आसान था, मामला छोटा था, आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन डाटा गड़बड़ जब कर दे तो भाई साहब दिमाग हो जाता है ख़राब। यहाँ पे अगर 1 साल देता ना तो यही काम कर जाता। ठीक है, अगर 1 साल देता तो ये तरीका काम कर जाता और ये तरीका भी आसान होता, लेकिन थोड़ा सा डाटा भारी है, ये तरीका आसान होता, तो इससे मुझे बदलना पड़ा। ठीक है, मैंने कहा जैसा गाल होगा वैसा ही लपाटा मारेंगे। ठीक, अब देखो इसको भूल जाओ आप, या लिखा रहने दो। 5% हो गई दर। अब मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, क्या कि A + B + AB/100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। 5% और 5%, ये A हो गया और ये क्या हो गया B। ठीक, ये A हो गया और ये क्या हो गया B। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंप्लीट दोनों दरों को लेकर के एक कंप्लीट इफेक्टिव रेट बनाना चाह रहा हूँ। कंप्लीट इफेक्टिव रेट कैसे बनेगा, 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, 5 × 5 रखेंगे, और बटे कितना रखेंगे 100। ठीक है, पीछे क्या लगाएंगे हम लोग, परसेंट। 5 × 5 = 10, 25 को 100 से भाग करोगे 0.25 आएगा, इतने %। तो हमने डायरेक्ट इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि 100 रुपये पर डायरेक्ट इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल प्रभावी दर। टोटल हम डायरेक्ट पहुंच गए कि 10.25 रुपये का ब्याज मिलेगा, किस पर, 100 पर। यहाँ पर इतना काम करना पड़ा, हमें ये काम करना है छोटा सा काम, और हम पहचान जाएंगे कि अगर दर 5% है, ठीक, दर 5% है हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो कुल हमें कितने का ब्याज मिलेगा, 10.25 का। ठीक, 10.25 का। सुनो ज़रा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और, अब ये क्योंकि फैल से गया ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो इसको देखो आप इसको और आसान कैसे करेंगे। ठीक, आप इसको आसान कैसे करेंगे, आपको याद ही रखना है, ये आपको क्या करना है, ये याद ही रखना है। ठीक, क्या कि जब 5% की दर होगी
जब दर 5% की होगी और छमाही ब्याज कैलकुलेट होगा तो CI क्या मिलेगा, इतने परसेंट, CI इतने परसेंट मिलेगा। ठीक, CI कितने परसेंट मिलेगा, 10.25। अभी मैं बहुत सारी और भी वैल्यूज़ आपको लिखाऊंगा छोटी छोटी, वो सब की सब वैल्यू आपको याद करनी है, तो उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सिंपली अगर ऐसा दे दिया जाए 100 है, ठीक, प्रिंसिपल कितना है 100, समय कितना था 1, साइकिल हो गई 2, क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा था। हाफ ईयरली का मतलब दर हो गई कितनी, 5। आपको पता है मन मन में फॉर्मूला कैसे लगाना, मन मन में 5% दर हो गई, एक साल में 2 हाफ बने 5% के। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, A + B + AB बटे 100, 5 + 5 10, अच्छा 10, 5 पंजे 25 बटे 100, नीचे आएगा 0.25 आ जाएगा, तो 10.25। सीधे आप 100 का उतने परसेंट निकाल देंगे, 10.25 इतने परसेंट, परसेंट के साथ 2 जीरो खत्म, तो जो ब्याज मिला 10.25 का मिला, ऐसे निकाल देंगे डायरेक्ट। तो ये आसान तरीका होता है बहुत। आइए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और आपको बखूबी समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, चिंता मत करो, समझते रहो, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना, मेरे से कनेक्ट करना है, मन में हिम्मत रखनी है, सीखने का भाव रखना है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना है। भैया कोई गोली थोड़ी मार रहे हैं आपको, ये डरोगे आप, सवाल है तो सिखा रहे हैं, सीखो ध्यान से। हो सकता है दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़े, जब तक जोर ही ना पड़े वो क्या पढ़ाई। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से। ठीक, मैं इस सवाल को 1 साल से कर रहा हूँ, इस सवाल को 1 साल से कर रहा हूँ, तो देखो कैसे होगा। अगर मैं 4000 लेता, ट्री मेथड लगा रहा हूँ, हाफ ईयरली कह दिया मैंने, कैसे कंपाउंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली, तो समय हो जाएगा डबल, साइकिल कितने बनेंगे 2, दर हो जाएगी हाफ, दर कितनी जाएगी 4%। साइकिल कितने बने एक साल में 2, 6 महीने के, तो समय डबल हो जाएगा, दर हो जाएगी हाफ। जब डबल हो गया साइकिल तो 2 लाइन खींचेंगे, दर हो गई कितनी 1/4, सॉरी 4%, 4% का मतलब 1/25, 1/25 से कितना आया था 160, यहाँ पर कितना आ गया 160, कितना आ गया 6.4। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 320, 336 और 26, 326.4, ये आ गया CI, ये आ गया। ठीक, अच्छा अगर मैं ये तरीका ना लगा के ऐसा तरीका लगाऊं, 4% है ना, साइकिल कितने बन गए 2, तो यहाँ से अगर मैं 2 साइकिल को ध्यान में रखते हुए A + B + AB बटे 100 का फॉर्मूला लगाऊं, 4 और 4 8, 4 चौक 16, ये काम आप मन में कर लेंगे, मुझे पता है इतनी बात, इतने होशियार तो आप हैं ही। कितनी बन गई 8.16% बन गई ना, 8.6%। तो अगर आप डायरेक्ट इस प्रिंसिपल का, अगर आप 4000 का डायरेक्ट इतने परसेंट निकाल दें 8.16%, तो भाई साहब आपका आंसर ये आएगा, देख लेना अभी, परसेंट के साथ 2 जीरो खत्म, 40 गुना 8.16, 40 की गुणा करो, इसमें 40 की गुणा करो, 40 की जैसे आप गुणा करोगे, 40 गुणा आप ये करोगे 40 या 816 गुना 40, कितना आएगा, जीरो तो आ ही जाएगी, और ये जाएगा 8 चौक 32 और 16 चौका 64, 3264। कितने अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो देखो 326.4। ठीक, सेम आ रहा है ना आंसर, अरे हाँ या ना बोलो, क्या, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे ये बताया और ये डायरेक्ट तरीका बताया, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत से, पूरे लगन से आपको सिखाने की हर एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, और आपको समझ में आएगा ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इतना भारी काम नहीं है। हर एक नई चीज़ थोड़ी सी अजीब शुरू में लग सकती है, लेकिन शुरू में लगती है, अपनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सवाल जो है, अब ये 2 साल के लिए कैसे करना है, बस यही थोड़ा सा चैलेंज है। अगर 2 साल दिए हों तो देखो, 2 साल में 6 महीने कितने साइकिल बनेंगे, 4 साइकिल, 6 महीने के 4 साइकिल। ठीक, समय हो जाएगा 4 गुना, और ये अब जो दर है वो हाफ ही हो गई, 4 हो गई हाफ। ठीक, 4% हो गई। अब मेरी बात को ध्यान समझना, कैसे, देखो यहाँ पे
4%, 4% और 4% और ये 4%। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ से 4 कितना आया था पहले, 8.16%। यहाँ से दोनों कितना आया था, 8.16%। अब इनका एक साथ निकाल लो, ये ए और ये बी, ये ए ये बी, 8 और 8 16, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से 8 और 8 16, 16 16 कितना 32, इतना तो आएगा ही आएगा। अब गड़बड़ थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन बनेगी, थोड़ी सी यहाँ क्या बनेगी, कैलकुलेशन बनेगी, और बटे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे ये परसेंट आ गया, क्योंकि 4 बार लिखना पड़ गया ना, इतना तो बहुत आसान हो गया था। ठीक, आसान ये भी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ घोटाले वाली कैलकुलेशन बनेगी। ठीक, और बस कैलकुलेशन भी क्या, इसकी गुणा करनी है, बस 816 में 816 की गुणा करनी है। ये थोड़ा सा भारी बनेगा, वीडियो के टाइम को बचाने के लिए इसकी कैलकुलेशन मैं अपने कैलकुलेटर से करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, और आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, आपको आराम से तमीज़ में करनी है। ठीक है भाई, ठीक, तो ये जो है टोटल कैलकुलेट करने के बाद, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 16.9856, 16.9856, इतने परसेंट ये वैल्यू आएगी। ठीक, इतना। तो अब आपको करना क्या है, 4000 का सीधा 16.985656% निकाल देना है, परसेंट से कट गई 2 जीरो, 40 की इसमें गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, 40 की इसमें गुणा करते ही जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर यहाँ से मैं 679.43, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऐसे तरीके से करेंगे, फिर से एक बार दिमाग में रिवाइज होगा, समझना ध्यान से। ठीक है, चिंता मत करो, सीख के रहेंगे, हिम्मत रखो, हिम्मत। जैसे मैं बोलता बोलता नहीं थक रहा हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते नहीं थकना। मेरी बताने में हिम्मत पूरी है, आपके समझने में हिम्मत पूरी लगाओ। जितना आपका दिमाग है, दिमाग का पूरा हिस्सा यूज़ करो, वरना रखे रखे जंग लग जाएगी दिमाग पे, और दिमाग हो जाएगा बेकार। देखो इसी का अगला, इसी में दूसरा, इसी में दूसरा कहा गया है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए। देखो अब हर 3 महीने पे जोड़ा जाता है ब्याज, तो 2000 का 12%, 2000 का 12%। ठीक, वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा। 9 माह का पूछ रहा है भाई, ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ब्याज लग रहा है तिमाही, और बताना है 9 महीने का। ठीक, 9 महीने मतलब 3 साइकिल। ठीक है, तो देखो ब्याज बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, सारी वैल्यू ठीक है। देखो एक साल में कितने साइकिल बनेंगे, 3 महीने के 1, ठीक है, 4 बनेंगे। ठीक है, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, और 3 महीने का ये। ठीक, ये जो दर है 4 साइकिल में बांट दो बराबर बराबर, 4% बटेगी, 3 पर 4 8 12 16, 3 बटेगी, 3 3 6 3 9 3 12, 3% बांट दो, 3% बांट दी, बट गई। ठीक है, इसके बाद अभी एक मेथड और रह रहा है, रेशो मेथड, वही बताऊंगा, बस समझ जाना है। हमें 9 महीने का देखना है टोटल, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी हमें तो 9 महीनों का देखना है। 9 महीने तो यहाँ तक हो जाएंगे हमारे, 3 3 6 और 3 9, हमें ये देखना है ब्याज। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आप, 3 और 3 6, 3 3 9, 100 से भाग करोगे आएगा 0.9, इतने परसेंट। अब 3% के साथ कैलकुलेट करोगे, 6 और 3 9, क्योंकि पहले तो जुड़ेंगे फिर गुणा होगी, 6 और 3 9.09। अब क्या होगा, इनकी गुणा होगी, 1 B/100, तो गुणा करेंगे इनकी, यह आएगा
तीन छंग 18.27 बटे कितना 100, तो 18.27 आएगा 0.1827, 0.1827 इतने परसेंट। इससे भी आसान बताऊंगा और चिंता मत करो। जोड़ो, जब से जोड़ोगे आप 9.27 इतने परसेंट आएगा। ठीक है, जोड़ना आता होगा भैया, जोड़ना भी नहीं आता ना तो भाई साहब जाके मूंगफली बेचो सड़क के किनारे, वही सही है फिर, जिससे जोड़ना नहीं आता। ये आ गया। अब ये तो हमने एक बार इसको निकाला, फिर इसको साथ रखा, ऐसे निकाला। इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, ध्यान समझना। 3% या इसी को हटा देते ना यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। समझना है आसानी से, आराम समझना है। मामला क्या है, मामला क्या है, तीनों को जोड़ो। 3 6 9 जोड़ दिया, जोड़े तीनों को, 3 6 9। अब क्या करना है, ध्यान समझना, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। 3%, 3%, 3%, तीनों को जोड़ दिया। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 बार 9 बना, सबको जोड़ दो, कितना आ गया 27। 9 9 और 9 27, 27 के बटे करना है 100 से। अब तीनों को गुणा कर दो, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे गुणा रखना है, नीचे भाग में रखना है 10,000, ठीक है। 9 0.27 0.0027, जब इसे जोड़ोगे आप, ये काम मन में कर दोगे आप, 9.2727%, ये आ जाएगा, ठीक है। मामला क्या लगाया, मामला लगाया यहाँ पे, ये कुछ भी हो, ठीक है। हमने क्या किया, a + b + c + a b bc + ca बटे कितना 100 + a b c बटे 10,000, ये लगाया, ठीक, ठीक है। तो भी हमारा इससे भी मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो, नोट करते रहना सारी चीज़ें एक साथ। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे 2000 का इतने परसेंट निकाल दो, ठीक है। 9.27%, परसेंट के साथ 2 जीरो खत्म, 20 गुणा 9.27 गुणा कर देना, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, जी हाँ। और 185.45, 185.45, थोड़ा सा गुणा गुणा पे काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर, मैं कुछ लेक्चर लेके आऊँगा तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आएगा, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक और आज का लास्ट सवाल आपसे डिस्कस करता हूँ, डिस्कस वो भी मैं प्यार भरे अंदाज में करूँगा, चिंता मत करो। चलिए फिर देख लेते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चिंता मत करिए, अभी सीआई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मैं एक्सरसाइज में नहीं गया हूँ। अगर मैं चाहता तो अब तक भाई साहब किताब को ख़त्म कर देता, इस चैप्टर को। जितने 70 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 70 से ज़्यादा देखना, उससे ज़्यादा मेहनत तो मैंने आपके साथ कर ली। अगर मुझे 70 ही क्वेश्चन कराने होते तो 4 लेक्चर में आराम से ख़त्म हो जाते, 3 लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन लेकर के आराम से ख़त्म हो जाते। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सिखाना चाहता हूँ। अगर सीखना है तो वेलकम, नहीं सीखना तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। देखते रहो क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो अगला जो सवाल है, अगले सवाल में क्या कहा, राम ने छमाही ब्याज पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, राम ने छमाही ब्याज पर, मतलब छमाही जुड़ रहा है ब्याज, हर 6 महीने बाद जुड़ता है, 800 रुपये 10% दर से, ठीक है। 800 रुपये 10% दर से, कितने समय के लिए, 1/2 साल,
ठीक। लिए अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा? अवधि के अंत में मतलब इस पूरी अवधि के अंत में भाई 1.5 यानी कि 1.5 साल है। इसका मतलब दोनों तरीके एक ही हैं, दोनों बातों का मतलब एक ही है। 1.5 लिख लो या 1/1/2 लिख लो, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। अब देखो छमाई लग रहा है ना, ब्याज, ब्याज क्या लग रहा है? छमाई। मुझे बताओ 1.5 साल में कितनी छमाई होंगी? 1.5 साल का मतलब 18 महीने, 18 महीने या 18 महीने? 18 महीने। 1.5 साल का मतलब 18 महीने। 18 महीने का मतलब 6 में बांट लो 3 जगह, 6 में बांट लो 3 जगह, ठीक। 6 मंथ एम लिख लेता हूँ, मिलियन नहीं है, मंथ है। 6 मंथ। दर छमाई लग रहा है। एक बात बताओ, ये पूरे साल की दर है? पूरे साल की दर है। पूरे साल की दर है 10। एक साल में 2 छमाई, तो दर क्या जाएगी? आधी बताई थी। यहाँ पे क्या लगेगी? 5%। 6 महीने की दर मतलब 5% आ गई। अरे यार ऐसे देखो, 12 महीने, एक साल की दर कितनी है? 10%। जब एक साल की 10 है तो 6 महीने की 2 से भाग कर दो दोनों साइड, आ गई ना 5%। तो 6 महीने में कितनी दर लगेगी? 5%। इस तरीके से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि दर 5% लेनी है। दर क्या लेनी है? 5%। तीनों को अभी वही मामला लगाओ जो अभी पिछले लगाया था। 5 5 10 और 5 15, ठीक है। प्लस करो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 50 और 5 पंजे 25 75। 75 को 100 से भाग दो, ये आएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 को जैसे ही भाग दोगे 10,000 से तो ये आएगा 0.0125, ठीक है। बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल। जोड़ लेंगे 15.7625 आएगा, इतने %, ठीक है। 800 का 15.7625 इतने % निकाल देना। % के साथ 2 0 ख़त्म। जैसे ही इसमें 8 से गुणा करोगे, मैं यहाँ से छाप के लिख रहा हूँ, 8 से गुणा करोगे ना जैसे ही, कितना आएगा? उसने क्या पूछा हमसे? कितना धन लौटाना पड़ेगा? कितना धन? धन मतलब अमाउंट। इसने पूछा है अमाउंट, कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो इसमें हम वो भी जोड़ देंगे। ये तो केवल ब्याज था, ब्याज में अगर प्रिंसिपल भी जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो ये सोल्व करके आएगा 926.1, इतने आंसर आएगा 926.1। तो देखो कितना आसान था, बच गए हम ट्रीवरी मेथड से यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा सा प्रेशर आया होगा दिमाग पे कहीं ना कहीं। लेक्चर अगर एक बार में समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग होती है, ठीक। तो इसीलिए लेक्चर को 2 बार भी देख सकते हैं अच्छा समझने के लिए। आपका लेक्चर कितनी बार देखिए, ठीक है। वीडियो में मैं कितनी भी बार बता सकता हूँ, आप उसे रिपीट करके देखिए, वहाँ पे मैं थकता नहीं हूँ, ठीक है। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप इसे ज़रूर लाइक और डिसलाइक करके बताइएगा। कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा आप लोग, और आप लोग सभी साथियों तक अपने इसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। सभी साथी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। बाय।